हे गाइस, प्रोमो तो देख ही लिया होगा आपने। क्या गायत्री सच में चली गई है दुनिया को छोड़ के या फिर हुआ है कुछ बड़ा? जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आई हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले दो शब्द मैं उन लोगों के लिए कहूंगी जो मेरे वर्ड टू वर्ड को कॉपी करके अपनी वीडियोस में यूज कर रहे हैं। कृपया करके अपना दिमाग लगा लीजिए, अपने शब्दों को यूज कीजिए। हमेशा दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों के बोले हुए शब्दों पर चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने खुद की मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जिंदगी में तभी सफलता मिलती है जब हम अपना खुद का कुछ टैलेंट दिखाते हैं। अगर आप शब्द भी दूसरों के यूज करेंगे तो जिंदगी में बचा ही क्या है फिर आपके पास? लाइफ टाइम दूसरों की नकल ही करते रह जाओगे और कॉपी कैट बन जाओगे। दैट्स इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था प्रोमो में कि यहाँ पे जिया अपनी माँ से बोलती है कि मैंने गायत्री जी को मार दिया है। अब इस पूरे सीन के पीछे की सच्चाई क्या है वही मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट एपिसोड में जब आपने देखा था कि जिया ने कार्तिक को सारी सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद कार्तिक जिया की बातों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन बार बार जिया के फोर्स करने पर कहीं ना कहीं कार्तिक को भी ऐसा लगने लगता है। इसी वजह से वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आपको मेरी कसम है, प्लीज बताइए जिया जो बोल रही है वो सच है या झूठ। इसके बाद जो एपिसोड है वो एंड हो गया था। अब इससे आगे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वाकई में वो गायत्री से ये पूछता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो गायत्री है वो पूरा गेम ही पलट देगी, क्योंकि गायत्री यहाँ पर पूरी तरीके से कार्तिक के सामने सरेंडर कर देगी और रोने लगेगी और इतने ज्यादा मगरमच्छ के आंसू बहाएगी कि जिस पर घर वाले भी इमोशनल हो जाएंगे। अब यहाँ पे गायत्री उसको बताती है कि हाँ बेटा, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे लिए मैं लाकर दे सकती हूँ। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन इसके पीछे मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी। तो इस तरह से गायत्री कहीं ना कहीं सभी घर वालों को कन्वेंस कर लेती है और कार्तिक भी उसकी बातों में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर लक्ष्मी को देखा जाए तो लक्ष्मी को गुस्सा तो आता है कि उसकी माँ ने उसके साथ झूठ बोला, मतलब उसकी सास ने झूठ बोला, लेकिन वो हमेशा की तरह गायत्री को माफ कर देगी। एक अच्छी बहू का फर्ज निभाते हुए वो गायत्री की मन की बात समझेगी कि हाँ, जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के लिए किया, इसमें कुछ गलत नहीं था। तो इस तरह से लक्ष्मी अपनी सास गायत्री को माफ करते हुए नजर आएगी और ये जो मैटर है वो यहीं पर क्लोज हो जाएगा। मतलब फैमिली मैटर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, सभी लोग एक दूसरे से कन्वेंस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो जिया को होगी, क्योंकि जिया चाहती थी गायत्री का पर्दाफाश करना ताकि जिया के ऊपर से सारी बातें हट जाए। बट यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। गायत्री अपने मगरमच्छ के आंसुओं से सभी घर वालों को मना लेती है और सारा मैटर यहीं पे क्लोज कर देती है। लेकिन रघुवीर ऐसा व्यक्ति है कि रघुवीर का शक जिया के साथ साथ अभी भी गायत्री पर ही बना हुआ है और वो उसको शक की नजर से देखता है। भले ही वो उसके सामने कितना भी रोना धोना कर ले, लेकिन रघुवीर के सामने गायत्री अभी भी दोषी ही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो जिया को लगता है, क्योंकि जिया को ऐसा फील होता है कि मैंने इतनी सारी बातें खोल के रख दी, उसके बाद भी इसके घर वालों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब गायत्री को। इस तरह से जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि गायत्री तो बच गई है, गायत्री की तो सच्चाई सामने आ गई है, फिर भी वो बच गई है, जबकि पूरे गेम की मास्टरमाइंड तो वही थी। अब यहाँ पे जिया के ऊपर सभी लोग चढ़ जाते हैं, जिया को ही सब भला बुरा कहेंगे, जिसके बाद हर बार की तरह जिया इस बार भी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आने वाली है। लेकिन वो इस बार लक्ष्मी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगी, लक्ष्मी को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाएगी। वो सारा गुस्सा जो है वो गायत्री के लिए है, क्योंकि गायत्री ने ही सारी चीजें प्लान की थी, गायत्री ने ही सारे कांड किए हैं। उसके बाद भी गायत्री अपनी फैमिली के सामने अच्छी बन गई है। अब यहाँ पे बुरी बनी है जिया, जिया के ऊपर ही सारा दोष रख दिया गया है। तो इस वजह से आपको बता दे कि जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और गुस्से में ही वो एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि गायत्री की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जी बिल्कुल, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपको बता दें कि सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कार्तिक को डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन पुलिस वाले ऑलरेडी खड़े हैं कार्तिक को अपने साथ ले जाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही कार्तिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो उसके बाद लक्ष्मी और कार्तिक का एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। दोनों गले मिलकर एक दूसरे से मिलते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे जिया और गायत्री हॉस्पिटल के बाहर मिलेंगी किसी अलग जगह पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिया गायत्री को वहां पर बुलाएगी और ये दोनों वहां पर बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हुए नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जिया गायत्री पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है।
जिया उसे कहेगी कि तुमने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला अपने घर वालों के सामने, जब सारी चीजें तुमने ही की थी, तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये सारा कुछ किया, तुम्हारे कहने पर ही मैं दोबारा कार्तिक की जिंदगी में आई और आज तुम अपनी बात से पलट गई और अपने बेटे के सामने तुम अच्छी बन गई और मुझे बुरा बना दिया। तो कहीं ना कहीं जिया के अंदर वो भड़ास भर चुकी है गायत्री के लिए, तो इस वजह से वो गायत्री पर सारा गुस्सा निकालते हुए नजर आने वाली है। और इसी बीच बातों बातों में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगी, जिसके बाद इसी लड़ाई झगड़े और हाथापाई की वजह से जिया गायत्री के साथ कुछ ऐसा कर देगी जिसकी वजह से गायत्री के साथ एक बड़ा हादसा हो जाएगा। अब मेरे पास जो अपडेट आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अपडेट यही आ रही है कि जिया और गायत्री आपस में लड़ते झगड़ते जिया उसको धक्का दे देगी, जिसकी वजह से गायत्री गिर जाती है और गायत्री के चोट लग जाएगी और शायद उसकी जो सांसें हैं वो रुक जाती हैं, जिसकी वजह से जिया को ऐसा फील होता है कि वो मर चुकी है। मतलब जिया और गायत्री की कैट फाइट में कुछ ऐसा होगा गायत्री के साथ जिससे कि गायत्री को ऐसा लगेगा कि गायत्री मर चुकी है। जिया जानबूझकर उसको नहीं मारेगी, कुछ गलत तरीके से कुछ उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा अचानक से जिससे कि गायत्री को चोट पहुंचेगी। तो यहाँ पे जिया को ऐसा लगेगा कि गायत्री मर गई है, इंटेंशन के साथ जिया उसको नहीं मारेगी। तो यहाँ पे जिया का, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा था कि वो अपने घर आती है और अपनी माँ को बताती है कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब उसके हाथों से एक बहुत बड़ा खून हो चुका है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार पूछेगी कि क्या हुआ बेटा, तुम मुझे बताओ। जिसके बाद यहाँ पे जिया सारी बातें बता देगी कि उसने गायत्री को मार दिया है, जबकि जिया ने इंटेंशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो यहीं पे जो प्रोमो है वो एंड हो जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि मुझ तक जो अपडेट आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि गायत्री की मौत नहीं होगी, क्योंकि मेकर्स गायत्री के कैरेक्टर को इतनी जल्दी नहीं मार सकते हैं। गायत्री पूरे सीरियल की ही विलेन है, जो कि आप लक्ष्मी वाला पार्ट देखते हैं तो उस पूरे पार्ट में गायत्री ही एक ऐसी विलेन है जो कि परमानेंट है। जिया यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैक के लिए आई है, टर्न और ट्विस्ट देने के लिए आई है शो को। जैसे ही जिया का ट्रैक खत्म होगा तो जिया का जो विलन वाला रूप है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परमानेंट है वो गायत्री ही है, इसलिए मेकर्स गायत्री को कभी भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रघुवीर या फिर किसी और के थ्रू मतलब गायत्री बच जाएगी, एट द लास्ट मोमेंट वो नहीं मरने वाली है। यही कहानी का पूरा सार है। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ आती है कि अभी तक तो लक्ष्मी के बीच में सारी चीजें चल रही थी, लक्ष्मी के ऊपर अटैक हो रहा था, लेकिन अब दो बिल्लियां आपस में ही लड़ रही हैं, जिया और गायत्री। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की फाइट देखना ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। और एक अच्छी बात भी है कि जब दो विलेन आपस में ही लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेन लीड हीरो हीरोइन है उनकी लाइफ में तो अच्छा ही होगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आने वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी है वो मुझे मेरे सूत्रों से मिलती है, तो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कि आपने देखा होगा 90% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, 10% जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो जाती है, क्योंकि जो मेकर्स हैं वो लास्ट मोमेंट पर पूरा सीन चेंज कर देते हैं ताकि ऑडियंस में हाइप बनी रहे शो को लेकर। इस पूरी सिचुएशन में ना ही मंगल लक्ष्मी की टीम कुछ कर सकती है और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ये लास्ट जो डिसीजन होता है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का होता है, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है। बट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं एक्यूरेट आप तक पहुंचाती हूँ। तो अभी तक यही अपडेट आ रही थी तो वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।